स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपका मानसून पर। हमने मानसून के आगमन पर बात कर ली थी। अब हमारा जो रोटेटिंग मानसून पीरियड है, मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम, रोटेटिंग या पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन जो आपका सीजन है उस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। इस पर है हमारा सूर्य कब आता है? 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद में है 21 जून को कहाँ जाता है? कर्क रेखा पर। उसके बाद है सूर्य वापस इस पर यहां से गया, फिर वापस आएगा आपका, कब आएगा? 23 सितंबर को। उसके बाद इस मकर रेखा पर है, कब जाएगा आपका? 22 दिसंबर। हम बात कर रहे थे मानसून की वापसी का समय। मानसून की वापसी है कब से शुरू हो जाता है? मैंने कहा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। उसके बाद आपका भूमध्य रेखा की ओर चलता है और भूमध्य रेखा पर कब पहुंच जाता है आपका? 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद है सूर्य है दक्षिण गोलार्ध में चलता है, और जैसे दक्षिण गोलार्ध अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीने में है, भारत में मानसून है वो रिट्रीट होता है, वापसी होता है। कारण क्या है कि भाई जैसे सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आया, ITC जेड है वो कहां बन जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ITC जेड सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा। जब सदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा तो यहां पर कैसा होगा? हाई प्रेशर, और यहां पर कैसा होगा? लो प्रेशर। हवा किधर से किधर चलेगी? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इस लौटते हुए मानसून के समय एक चीज और है, मैंने कहा था कि इससे जब लौटता है मानसून तो आपका जो अक्टूबर के महीने में क्या है? मौसम साफ हो जाता है। आपका मौसम साफ होता है, दिन है उसमें थोड़ा उमस अर्थात गर्मी हो जाती है, जिसे हम क्वार मास की ऊष्मा या अक्टूबर हीट कहते हैं। अक्टूबर हीट कहते हैं। समझ में आया कि क्या है आपका? कि जब लौटते हुए मानसून के द्वारा अक्टूबर के महीने में जब आपका तापमान बढ़ जाता है, थोड़ा सा असह्य हो जाता है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है और उसमें आसमान साफ रहता है, उसे हमें क्या कहते हैं? आपका अक्टूबर हीट कहते हैं, या आपका क्वार की ऊष्मा कहते हैं। अब एक चीज और है, जब आपका स्थल वाले भागों से पवनें चलती हैं तो कैसी होंगी? ड्राई होंगी, शुष्क होंगी। लेकिन ये पवनें हैं बंगाल खाड़ी से जब आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और आर्द्रता ग्रहण करती हैं तो यहाँ पर टकराती हैं, और टकराने से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये शीतकालीन वर्षा, अर्थात लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। कौन से? आपका लौटते मानसून। लौटते हुए मानसून के द्वारा और कहीं वर्षा नहीं होती आपका। कहाँ होती है? इसी वाले भाग में है, तमिलनाडु में होती है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले तट वाले भाग में हो जाती है, कुछ द्वीपीय क्षेत्रों में भी हो जाती है। अब उसके बाद कि आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ये आता है, इस समय चक्रवातों की स्थिति भी परिवर्तित होती है। कैसे? मैंने कहा था जब अक्टूबर नवंबर का महीना होगा, सन कहाँ होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब बताइए मुझे, स्थल वाला भाग और जल वाला भाग, कौन सा वाला भाग अधिक गर्म होगा? अर्थात ये वाला भाग अधिक गर्म होगा, अर्थात यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। यहाँ पर कैसा होगा? टेम्परेचर है बताइएगा कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर
चक्रवात बन जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की अगर शुरुआत में बात करते हैं 10 से 15 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री से 15 डिग्री अगर नॉर्थ लैटिट्यूड है तो चक्रवात की दिशा होती है वेस्टर्न, अर्थात पश्चिमी, वेस्ट की तरफ होती है, पश्चिमी दिशा होती है। जब ऐसे चक्रवात बना तो आपका इस तरह से राउंड करेगा, जैसे बॉल आपने फेंका तो किधर की तरफ जाएगा, पश्चिम की तरफ। अब यहाँ पर ये क्या होता है आपका, महानदी के डेल्टा से, कृष्णा के डेल्टा से, कावेरी की नदी के डेल्टा से है। ये चक्रवात है मूव करता हुआ आता है, जिससे कुछ वर्षा है आपकी हो जाती है। अर्थात चक्रवातों से लौटते हुए मानसून के समय हमारा कौन सा तट प्रभावित होता है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर चक्रवात बनेगा, मैंने कहा इसकी दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो बताइए आपका इस तरह से राउंड करता हुआ कहाँ जाएगा। तो इस कारण से इस पर जो आपका नाश है अर्थात विनाश नहीं हो पाता है, आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाता। नुकसान कौन सा पहुंचा पाता है, जो बंगाल खाड़ी से उठा हुआ चक्रवात। तो ये तो था इससे रिलेटेड आपका कि भाई लौटते हुए मानसून से एक तो हमारी वर्षा कहाँ होती है, और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पर चक्रवात कहाँ बनते हैं, वो बंगाल खाड़ी में। और क्यों बनते हैं, कारण क्या है, क्योंकि स्थल और जल के तापमान में अंतर होना, जिससे सागर वाले भाग में है, बंगाल खाड़ी में है, न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, और यहाँ से हवाएं अधिक वायुदाब की होती हैं स्थल वाले भाग, और उसे चक्रवात बनता है, जिससे हमारा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा वाले भाग से है आपकी नदियों की घाटी में चक्रवाती पवनें घुसती हैं और वर्षा करा पाती। उसके बाद एक और आपके मुंह में दिया है कि विश्व में, भारत में आकर बात करें तो सबसे अधिक वर्षा कराने वाला जो स्थान है वो कौन सा है, वो है आपका मासेराम, मौसेराम। और कहाँ है, मेघालय में। खासी की पहाड़ियों में है। एक चीज और है कि यहाँ पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होते हैं, टाइट और माइट। देखिए ये बनते हैं चूना पत्थर वाले क्षेत्र में, जहां लाइमस्टोन की सैल होती है, और भूमिगत जल, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा। देखिए पहले इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन अर्थात भूमिगत जल के द्वारा कास्ट स्थलाकृति है, और कहां पर बनेगा, इसके निक्षेप से। जैसे मान लीजिए ये स्थल है आपका, ये निचला वाला भाग है, यहां से यदि इसमें जल की मात्रा अगर आपकी कम है तो ये वाले भाग हैं इस तरह से लटक जाते हैं, और यदि इसमें मात्रा अधिक है तो ये भाग नीचे गिर करके, जिन्हें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहा जाता है। जैसे आपका जो पाताल भुवनेश्वर है, आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पाताल भुवनेश्वर में है, ये देखने को मिलते हैं। कहां पर, पाताल भुवनेश्वर, बागेश्वर उत्तराखंड में आपके पाए जाते हैं। तो ये है आपका जो आपका लौटता हुआ मानसून, कि भाई लौटते हुए मानसून के द्वारा कहाँ कहाँ क्या वर्षा होती है। कहीं पर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, जैसे पिछले साल है आपका पटना में है बाढ़ की स्थिति बनी। तो ये था।
अगले में हम बात करेंगे आपका भारत में वर्षा का वितरण और मानसून कैसे एकता प्रदान करता है। धन्यवाद।